A very good morning, all of you. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आया हूँ और वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने है। क्लास 12th में फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर का पूछे जाते हैं। कहाँ? क्लास 12th में, यानी 12th क्लास में जो होता है ये 4 नंबर का आता है। 12 में, कक्षा 12 में 4 नंबर का ये क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाता है। किससे? फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर का आता है, यानी 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है। तो देयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th। यह क्लास 12th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को यू शुड बी ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यू शुड बी ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड। आप समझने की कोशिश करो। मैं अशोक सर आपके लिए आज का मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा सा सोचिए कि मैं आज आपके लिए काम कर रहा हूँ तो क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, फिगर ऑफ स्पीच जो होता है 7 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इन क्लास 12th। क्लास 12th में 7 ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण। फिगर ऑफ स्पीच में होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। अब देखियो, मैंने लिखा है शैम्पू। शैम्पू का अगर मैं आसानी से याद रखूंगा ना तो पूरे 7 फिगर ऑफ स्पीच को हम याद रख सकते हैं। जैसे यस मीन्स होता है सिमिली, माने उपमा अलंकार। हाइपरबल मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एच मीन्स होता है हाइपरबल। हाइपरबल मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अपोस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार। अपोस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है? संबोधन अलंकार। मेटाफर, मेटाफर माने होता है रूपक अलंकार। मेटाफर मीन्स क्या होता है? रूपक अलंकार। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। पर्सनिफिकेशन मीन्स क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार। विरोध प्रकट करने वाले यानी विरोधाभास। ऑनोमेटोपोइया, ऑनोमेटोपोइया का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि ध्वनि सूचक अलंकार। क्या होता है? ध्वनि सूचक अलंकार। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको नोट कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे चलता हूं और आगे आपको बात करता हूं कि माने फिगर ऑफ स्पीच में आगे अब क्या पढ़ना है आपको। फिगर ऑफ स्पीच में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना क्या है? पहला, सबसे पहली हेडिंग आप लोगों की होगी सिमिली। सबसे पहले आप लोगों की फैक्ट क्या होगी? सिमिली। सिमिली को अब हम देखते हैं, हम ध्यान दें कि सिमिली मीन्स क्या होता है? उपमा अलंकार। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? उपमा अलंकार। हमने कहा सिमिली का अर्थ जो होता है वो होता है उपमा अलंकार। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको और इजी बनाने के लिए मैं प्रयास किया हूँ कि ताकि आप तक मैं सरल से सरल शब्दों में पहुंचा सकूं। तो उपमा अलंकार जो होता है वो सबसे पहले ध्यान रखिए, सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार। क्या होता है? सिमिली। सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार। ध्यान रखिए, सिमिली मीन्स क्या होता है? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो ध्यान रखिए सबसे पहला फैक्ट, यानी इसमें जो फैक्ट पहला होता है क्या करता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन, ध्यान रखो, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, different kind, different two objects of different kinds, यानी दो भिन्न भिन्न प्रकार के different kinds। ध्यान रखो, different kinds यानी दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में क्या होता है? कंपेयर किया जाता है। एट लीस्ट जिसमें से 1 पॉइंट ऑफ कॉमन, 1 पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? ऑफ कॉमन होता है। 1 पॉइंट ऑफ कॉमन, इसमें एक शब्द जो होता है, एक पॉइंट जो होता है, क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि कंपैरिजन वर्ड्स आर यूज। कंपैरिजन वर्ड्स आर यूज्ड। इसमें जो होता है कंपैरिजन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है, जैसे एज, लाइक,
सो, एज डॉट डॉट एज, ETC इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। ध्यान रखिए, हमने कहा कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, है ना, एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉमन। कंपैरिजन वर्ड्स आर यूज्ड एज, लाइक, सो डॉट डॉट एज डॉट डॉट एज, सच एज। ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां किया गया हो उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आप सिमिली अलंकार, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, सिमिली होगा। फॉर एग्जाम्पल में पहला पॉइंट हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कहता है यहीं पे कि सी लुक्स लाइक मून, सी लुक्स लाइक मून, वो कैसी दिखती है, चांद की तरह दिखती है। यहां पर देखो लाइक का प्रयोग किया गया है और दोनों एक चीज कॉमन होता है। देखो हमेशा सिमिली अलंकार में हमेशा ध्यान रखना है कि समान वाले की तुलना नहीं होती है, हमेशा यानी कि वह चीज जो होता है कॉमन होता है। ध्यान रखिए, ये मून से तुलना की जा रही है, यानी वो चांद की जैसी दिखती है, चांद की तरह दिखती है। अब देखो यहाँ पर वो चांद है नहीं, बट वहां पर चांद की तरह दिखने का यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी कि वो अलग चीजों से कंपेयर किया जा रहा है, अलग थिंग्स के कंपेयर किया जा रहा है। तो वहां पर हमने क्या किया कि ये सेंटेंस क्या हो गया, सिमिली अलंकार हो गया। क्या हो गया, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। यहाँ लाइक का प्रयोग किया गया है। एक सेंटेंस और देता हूं इसी में, हमने लिखा कि दी गर्ल्स आईज आर, है ना, एज ब्लैक एज कोल, यानी वह यानी कह रहा है कि लड़की की आंखें उतनी काली है जितनी की कोयले की। अब देखो यहाँ एस डॉट डॉट एस का इस्तेमाल किया गया है ना, तो कंपेयर किससे, कोयले से किया जा रहा है, यानी कोयला से, यानी कि लड़की की आंखें कैसी है, यानी लड़की की आंखें उतनी काली है जितना कि कोयला, यानी कोयले की, कोयला है नहीं बट कोयले से कंपेयर किया जा रहा है, यानी डिफरेंट कॉमन चीजें हैं, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी में सिमिली अलंकार में। एक एग्जांपल और मैं देता हूं कि यानी हर फेस इज, यानी कि आई वंडर्ड, मैं अगला तीसरा, आई वंडर्ड lonely as a cloud। यह माय डियर स्टूडेंट एग्जांपल है, डैफोडिल्स नामक एक चैप्टर है, और इस डैफोडिल्स नामक चैप्टर से विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह लाइन लिखा था कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला बादल की तरह इधर उधर भटक रहा हूं, इधर उधर घूम रहा हूं, यानी वंडर मीन्स होता है इधर उधर भटकना, घूमना। तो कह रहे मैं बादल की तरह, यानी बादल के जैसा, बादल की तरह मैं इधर उधर अकेला भटक रहा हूं, मैं अकेला बादल की तरह इधर उधर भटक रहा हूं। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से सिमिली अलंकार को समझ में आ गए होंगे। मैं इतने 3 एग्जाम्पल आपको दिया हूं, मैं और एक एग्जाम्पल बोल देता हूं ताकि आपको नोट आ जाए। हर फेस इज लाइक मून, यानी उसका चेहरा ना चांद के जैसा दिखता है, यानी कि हर फेस इज लाइक मून, उसका चेहरा चांद के जैसा है, बट है नहीं, चेहरे की कंपेयर किससे की गई है, मून से की गई है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा सिमिली अलंकार। पहला आपको आई होप दैट आप समझ गए होंगे। आप इसको जूम करके पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए और आप उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जिनको इसकी जरूरत है, जो कुछ करना चाहते हैं। अब मैं दूसरी एग्जाम्पल की ओर चलता हूं। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार, रूपक अलंकार।
अब मेटाफर मीन्स क्या होता है, रूपक अलंकार। मेटाफर में क्या होता है कि एन इम्प्लाइड सिमिली, एन इम्प्लाइड, एन इम्प्लाइड किसको, सिमिली को क्या करता है, इम्प्लाइड करता है। ध्यान रखिए, सिमिली अलंकार को क्या करता है, इम्प्लाइड, यानी इसका मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर जो होता है वो सिमिली को इम्प्लाइड करता है, बट इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप इसमें ध्यान रखिए, एज, लाइक, एज, सो, ईटीसी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ रहता है माय डियर स्टूडेंट, यानी इन सभी शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। कंपेयर तो किया जाता है, तुलना तो की जाती है, बट इन सभी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ रहता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यह सिमिली के ही जैसा होता है, बट इसमें क्या होता है कि उसका तुलना किया जाता है, लेकिन तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि कंपेरिजन वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज, सो, एज, लाइक, एज, सो, सच एज, और क्या कहते हैं, इन जैसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। हमने क्या कहा कि कंपेरिजन वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, एज, लाइक, एज, सो, ईटीसी एटसेट्रा, इन जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने पहला एग्जाम्पल यहां लिखा कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों का सेज नहीं है। देखो लाइफ का जो है कंपेयर किससे किया गया है, फूलों की सेज से किया गया है, यानी कि जीवन जो है यहाँ वो शब्द छिपा हुआ है, क्या, लाइक, एज, सो, ईटीसी, इन सभी शब्दों का छिपा हुआ है, लेकिन जीवन का कंपेयर किससे किया जा रहा है, फूलों से किया जा रहा है, बट है नहीं। तो ऐसा एक एग्जांपल और लिख सकते हैं कि लाइफ इज अ ड्रीम, क्या कह सकते हैं कि लाइफ इज और ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, जीवन एक स्वप्न की तरह है, जीवन एक स्वप्न है। यहां देखो अगर लाइक लगा देता तो सिमिली हो जाता, बट यहां सिमिली नहीं, यहां मेटाफर है, क्योंकि इम्प्लाइड कर रहा है किसको, सिमिली को। एक और हो जाता कि यहां पर कालिदास, यहां लिख सकते हैं कि आप कि कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बट वो है नहीं, मतलब किया जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आप एक दो एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सी हैज अ हार्ट ऑफ गुड, वो जो है बहुत दरिया दिली है, सी हैज अ हार्ट ऑफ गुड, यानी अ हार्ट ऑफ गोल्ड, सी हैज हार्ट ऑफ गोल्ड। यहां लिख दे रहा हूं मैं आप ताकि समझे, सी हैज हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि उसका दिल कैसा है, यानी कि बिल्कुल दरिया दिली है, यानी कि सी हैज हार्ट ऑफ गोल्ड, वो बिल्कुल दरिया दिली है। तो आई होप दैट आपको मेटाफर भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मेटाफर और सिमिली में डिफरेंट आपको अच्छी तरह समझ। आई होप दैट माय स्टूडेंट गॉट अ पॉइंट। मैंने कहा कि मेटाफर में जो होता है एज, लाइक, एज और सो, एटीसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बट सिमिली में किया जाता है। कंपेयर इक्वल होता है, कंपेयर बराबर क्या किया जाता है। तो अब मैं आगे चलता हूं, तीसरा पर्सनिफिकेशन की बात मैं करता हूं, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। मैं अब बात करता हूं पर्सनिफिकेशन की, अगला हेडिंग आप सब डालेंगे पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है उसको देखा जाए। पर्सनिफिकेशन जो है माय डियर स्टूडेंट, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें क्या होता है, लाइफलेस यानी निर्जीव वस्तुओं की क्या होता है प्रकट किया जाता है, और उसकी निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर प्रस्तुत किया जाता है। कैसा मानकर, सजीव मान करके। तो आप तीसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि पर्सनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीय
अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि हम पर्सनिफिकेशन में ध्यान रखिए कि एक जो निर्जीव वस्तु होता है, क्या होता है, निर्जीव वस्तु, यानी कि इनएनिमेट, INANIMATE, इनएमिनेट है ना, इनएमिनेट थिंग्स, इनएमिनेट थिंग्स जो होता है वो निर्जीव वस्तु होता है। क्या होता है, थिंग्स, इनएमिनेट थिंग्स। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी कह रहा है कि निर्जीव वस्तु क्या होता है, निर्जीव वस्तु। और एब्स्ट्रैक्ट माने भाववाचक, भाववाचक। अब जो होता है इसमें भाववाचक, इसमें कहता है कि पर्सनिफिकेशन में कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, यानी कि इसमें जो होता है पर्सनिफिकेशन वह अलंकार होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को तथा भावों को सजीव मानकर पेश किया जाता है। क्या किया जाता है, सजीव। हमने कहा कि इसमें जो होता है निर्जीव वस्तुओं को तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, राइट। तो आप लिख सकते हैं इसको डिफिनेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। एक बार फिर, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच lifeless objects and abstract ideas are thoughts of as persons having life। अब देखिए एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अब ध्यान रखिए, प्रेम माय डियर स्टूडेंट सजीव माना गया है और ये जो है निर्जीव को। अब प्रेम जो होता है वो अंधा नहीं होता है, व्यक्ति अंधे होते हैं, तो इसको सजीव मान करके प्रस्तुत किया गया है, राइट। एक और लिख लें, जस्टिस इज ब्लाइंड, जस्टिस यानी कि कानून जो होता है वो क्या होता है, वो अंधा होता है। जस्टिस इज ब्लाइंड, जस्टिस इज ब्लाइंड, कानून जो होता है वो अंधा होता है, बट उसको क्या है, सजीव मानकर पेश किया गया है, सजीव मानकर क्यों कहा जाता है। तो एक और दूसरा अब लिख लेते हैं, जैसे आपने एक और एग्जांपल दे देता हूं, तीसरा कि द मून वेल्ड है ना, द मून वेल्ड ऑन हर फेस, माय डियर स्टूडेंट, यानी चांद ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा है। चांद घूंघट नहीं डालता बेटा, चांद तो जो है वो सिर्फ दिखता है। हमने चांद को यहाँ पर सजीव मानकर पेश किया है। घूंघट डालने का काम तो कोई सजीव वस्तु ही कर सकता है, निर्जीव वस्तु तो करेगा नहीं। तो जो है चांद कैसा है, यानी चांद अपने चेहरे पे क्या है, घूंघट डाल रखा है। आप एक और लिख सकते हैं, नेचर्स लव इज सेम फॉर ऑल, यानी कि प्रकृति का प्रेम जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो सबके लिए बराबर होता है। किसके लिए, सबके लिए बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, नेचर जो है प्रकृति का प्रेम जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, एक जैसा होता है, ये सबके लिए। अरे तो जब चलाया ले बजा तो सब आवाजें होता है, कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो आज सिर्फ हम 3 ही फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, शेष फिगर ऑफ स्पीच की बात हम कल करेंगे। ओके, तो आज आपने पढ़ा क्या, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। मानवीकरण में आपने, मैंने कहा इमिनेट थिंग्स, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। इसमें क्या होता है, निर्जीव वस्तु को सजीव मान करके, निर्जीव विचारों को सजीव मान करके प्रस्तुत किया जाता है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है।
यहाँ पर देखा जस्टिस इज ब्लाइंड, कानून अंधा होता है। द मून वेल ऑन हर फेस, यानी कि चाँद अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा है। चाँद कभी अपने चेहरे पे घूंघट नहीं डाल सकता है माय डियर स्टूडेंट। नेचर्स लव इज सेम फॉर ऑल, प्रकृति का प्रेम जो होता है वो सबके लिए होता है। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे। कल मैं आप शेष जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको मैं 2 पार्ट में दूंगा माय डियर स्टूडेंट। एक तो ताकि मैं छोटे छोटे आपको वीडियो देना चाहता हूँ ताकि आप अच्छी तरह सीख सकें। मैंने पहला बात किया सिमिली, दूसरा बात किया मेटाफर और तीसरा बात किया पर्सनिफिकेशन। ये तीनों जो है फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसको लर्न कर लेंगे ताकि आपको ना बोर्ड एग्जाम में आपको कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर से चूक न जाएं। आपको बोर्ड एग्जाम को अगर याद करना है, बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर लाने हैं ना, तो आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो इन सभी फिगर ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से याद कर लें। तो एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि ये पार्ट 1 था, अभी इसके बाद मैं पार्ट 2 दूंगा ताकि 7 फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरह से याद हो सके। तो एक बार फिर ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।